हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिन बाद में मैंने व्लॉग शूट किया है और रीज़न इसका यही है कि पिछले कुछ दिनों से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था व्लॉगिंग वगैरह करने का। और 1-2 दिन में थोड़ा अपसेट भी हो गई थी, जो भी प्रेज़ेंट में जो भी हमारे देश में जो स्थिति चल रही थी उसको लेके। तो फ्रेंड्स, मैंने जो अपना टारगेट बनाया था मैं उस पे बिल्कुल कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन मैंने उसमें 2 दिन का ब्रेक ले लिया था और सिर्फ़ उसमें मेरा पढ़ाई का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं भी जिस तरह से सभी लोग टीवी में न्यूज़ वगैरह देख रहे थे, उसी तरह मैं भी टीवी में न्यूज़ वगैरह ही देख रही थी 2 दिन तक। उसके बाद में फिर मुझे थोड़ा-सा रियलाइज़ हुआ कि कंटिन्यू न्यूज़ वगैरह देखने से और अपनी पढ़ाई को मतलब डिस्टर्ब करने से कुछ भी नहीं होने जाने वाला है, क्योंकि जो स्थिति है वो तो धीरे-धीरे से ही वो जो कहते हैं ना, जिससे क धीरे-धीरे से ही कवर होगी, जो भी सिचुएशंस बनी हुई है। इस तरह से फिर मैंने अपने आप को थोड़ा-सा समझाया और फिर भी मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। हाँ, मैं अपनी जो पढ़ाई थी वो मेरी कंटिन्यू चल रही है जब से मैंने टारगेट बनाया है तब से। लेकिन बस मैंने व्लॉगिंग वगैरह शूट नहीं किया है। काफ़ी दिनों बाद में मेरा मन किया है व्लॉग शूट करने का, तो आज मैंने व्लॉग शूट किया है और आज हो चुकी है 15 मई 2025। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोग कैसे हो और कैसे आपकी तैयारी चल रही है? तो फ्रेंड्स, रीट का जो रिज़ल्ट है प्री का वो आ चुका है, आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे और काफ़ी दिन पहले ही आ गया था, लेकिन मैंने आज व्लॉग शूट किया है, इसीलिए मैं उस बारे में आज आपसे बात कर रही हूँ। तो बस मैं आपको यही पूछना चाहूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर है या जो रीट प्री की तैयारी कर रहे थे, उनमें से किन-किन का सिलेक्शन हुआ है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत खुशी होगी मुझे कि वो सब अब थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी कर सकते हैं या फिर रीट थर्ड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। और जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ हुआ है तो उनको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो एग्ज़ाम होंगे उनमें उनका सिलेक्शन 100% होगा, इतना मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, रीट प्री में मेरे पास एक कमेंट आया था कि रीट प्री में मेरे कितने मार्क्स आए हैं, तो मैंने इसकी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। आपको मैं बता दूँ, सिर्फ मेरे पूर्व अनुभव के आधार पर मैं ये पेपर देने गई थी। सिर्फ यही मुझे देखना था कि मुझे लगा कि मेरा थोड़ा-सा स्कोर बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले जब मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया था मेरे 102 मार्क्स थे, तो इस बार मेरे 113 मार्क्स आए हैं, तो थोड़ा-सा स्कोर बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। लेकिन फिर भी आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे रीट प्री में 113 मार्क्स आए हैं और मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था इस एग्ज़ाम की तैयारी करने का और मैंने तैयारी नहीं भी की थी, क्योंकि मेरा पहले से क्लियर है रीट। लेकिन बिल्कुल मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, एक बार एग्ज़ाम दे लेती हूँ, हो सकता है मेरा स्कोर बढ़ जाए। तो बस 8-10 नंबर का थोड़ा-सा स्कोर मेरा बढ़ गया है, बाकी कुछ नहीं। और एक मेरे पास कमेंट ये आया था कि आप दी इतने दिन से व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो, सॉरी व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको मैंने इसका रीज़न भी बता दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। और कभी-कभी मैंने पहले भी कभी ब्लॉग में बताया है कि मेरा मन नहीं करता है, तो कंटिन्यू मैं उस जो भी मैं वर्क कर रही होती हूँ ना, उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती हूँ। जैसे व्लॉगिंग मैंने बंद कर दी तो बस मेरा मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल व्लॉग वगैरह बनाने का, शूट करने का, तो ऐसा मेरे साथ होता ही है। अब इसे चाहे आप ऐसे समझ लो कि अपसेट हो जाती हूँ, बाकी मैं अपसेट नहीं होती हूँ, लेकिन कभी-कभी मेरे मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल खामोशी से मुझे सिर्फ़ खुद पर ध्यान देना है, खुद की पढ़ाई पर ध्यान देना है, या फिर घर में जितने भी काम होते हैं उनको मैनेज करने में थोड़ा टाइम निकल जाता है, तो ये सब बातें हैं। और व्लॉगिंग के लिए मुझे थोड़ा अलग ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है, जो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है टाइम की, लेकिन फिर भी मैं कभी-कभी व्लॉग शूट कर लिया करूँगी। तो फ्रेंड्स, जिनका भी रीट क्लियर हो गया है, मैं उनको कहना चाहूँगी अब वो कहते हैं ना, पूरी लगन और मेहनत के साथ में आपको तैयारी में लग जाना है। हाँ, मैं अभी रीट थर्ड ग्रेड की तैयारी नहीं कर रही हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया था व्लॉग में, क्योंकि पटवारी एग्ज़ाम एक बार बीच में आ रहा है तो मैं उसकी तैयारी करूँगी, उसके बाद में थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी मैं करने लगूँगी और सितंबर से मैं थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी करना शुरू कर दूँगी। लेकिन अभी मैंने तैयारी नहीं की है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि जब मैंने 1 डेढ़ महीने पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी को दिए हैं, तो मैं इसी पे कंटिन्यू रहना चाहती हूँ। और मुझे ये भी पता है कि मेरे बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपना 100% देने का वो प्रयास करूँगी। बाकी रिज़ल्ट कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं होता है इतना, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि सिलेक्शन तभी होगा जब हम अपने आप को बिल्कुल अच्छे से हर एक सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, या फिर हमारे जो वीक पॉइंट है उनको हम दूर कर लेंगे, हमारी जो कमज़ोरी है उसे हम दूर कर पाएँगे, तभी जाके हमारा सिलेक्शन होगा। तो मुझे बिल्कुल भी डिमोटिवेशन नहीं होता है और बस पिछले कुछ दिनों से व्लॉग नहीं बना रही हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा-सा आपको कह सकती हूँ कि हाँ, कभी-कभी मेरे व्लॉग मैं अपलोड कर दिया करूँगी और इसका रीज़न कुछ भी नहीं है, थोड़ा टाइम की कमी है। व्लॉगिंग करने में मेरा आधा पौन घंटा या कभी-कभी 1 घंटा भी मुझे लग जाता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पीछे कर देता है। जैसे जो मेरा टारगेट होता है ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा पीछे हो जाती हूँ, इसलिए व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ में मेरा डेली रूटीन शेयर कर सकूँ। डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के मैं बिल्कुल आपके साथ में व्लॉग शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी।
तो जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें घबराना नहीं है, हार नहीं मानना है, और जो जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या ऐसा कौन-सा वो अपने अंदर आप लोग जो वीक पॉइंट है वो देखिए कि किस वजह से आपका रीट प्री क्लियर नहीं हो पाया है। तो उन पॉइंट्स पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम होगा आप उसमें बिल्कुल प्रिपेयर होंगे एग्ज़ाम देने के लिए, इतना मैं आपको कह सकती हूँ, विश्वास दिला सकती हूँ। तो बस अपनी तैयारी में लग जाना है और अपनी पढ़ाई करते जाना है। और लास्ट में आपको एक बात कहना चाहूँगी, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको हार मानकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दोबारा से अपनी तैयारी में लग जाना है। और तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।